वेलकम बैक। मैं लव के साय एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और ये लास्ट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। वो पहला क्वेश्चन एक बार फिर है, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है? तो आपको बताना है इसका आंसर कौन सा है। पहला ऑप्शन है परस्पर संबंध का सिद्धांत, दूसरा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, तीसरा एकीकरण का सिद्धांत और चौथा है निरंतरता का सिद्धांत। तो आपका फोर्थ ऑप्शन तो होगा नहीं कि कंटिन्यू है। परस्पर संबंध का सिद्धांत भी नहीं है कि यदि किसी एक डोमेन में आपका कमी आ रही है तो दूसरे में भी कमी आएगी, ठीक है, दूसरा भी इफेक्टिव हो रहा है। और थर्ड ऑप्शन आपका होगा नहीं क्योंकि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत ये भी नहीं है। यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है एकीकरण का सिद्धांत, एकीकरण बच्चा जो है यहाँ पर एकीकरण कर रहा है किसमें, अपनी उंगलियों और हाथों के बीच में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर एकीकरण का जो सिद्धांत है आपका वहाँ ठीक होगा, थर्ड ऑप्शन आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। अब आपको बताना है सामाजिकरण मानदंडों का सदैव अनुपालन करता है या फिर अपने सामाजिक मानदंड बनाना है। तीसरा ऑप्शन है आपका समाज में बड़ों का सम्मान करना है। और फोर्थ ऑप्शन है सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन। देखो तीन ऑप्शन में भी कमी नहीं है, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन है वो फोर्थ है कि जो आपका जो सामाजिक वातावरण जैसा भी है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो ना, किसी कैसा भी हो, उसके अनुकूल आपको ढलना है, ठीक है ना। तभी आप एडजस्ट कर पाओगे अपनी सोसाइटी में या फिर जहाँ पर आप रहते हो वहाँ पर। तो इसलिए आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? अब आपको मानव विकास का सिद्धांत जो नहीं है वो बताना है। देखो एक सीक्वेंस में चलता है, जर्नल से आपके स्पेसिफिक शो करता है बच्चा, ठीक है, और कंटिन्यूटी से चलता है। लेकिन जो प्रतिवर्ती है ना, जो रिवर्सिबिलिटी है, ये पियाजे की थ्योरी का है, इसलिए जो नहीं है वो यही है, थर्ड ऑप्शन। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन जो नहीं वाला है वो ठीक है होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत दिया? अब आपको बताना नैतिक विकास, यदि आपने थ्योरी पढ़ी हो तो जीन पियाजे ने नहीं दिया, जीन पियाजे ने नैतिकता के ऊपर दिया है, ठीक है, लेकिन उसमें सिर्फ दो अवस्थाएं बताई गई है। दूसरा ऑप्शन है आपका लेव वाइगोत्स्की, तीसरा लॉरेंस कोलबर्ग और फोर्थ है किम्बल यंग। तो जो लॉरेंस कोलबर्ग है इन्होंने नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास में भी काफ़ी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं? तो यहाँ पर इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वही आपका ठीक है, परस्पर संबंध का सिद्धांत। ये सिद्धांत ये बताता है कि यदि कोई बच्चा शारीरिक रूप से अच्छा है, फिट है, हेल्थी है, ठीक है ना, तो वो मानसिक रूप से भी फिट होगा। यदि कोई बच्चा इमोशनली स्टेबल है तो वो समाज में भी औरों से अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर पाएगा, ठीक है ना, सब जगह ऊपर। तो ये सिद्धांत आपका फर्स्ट ही है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ ठीक है, और जो बाकी सिद्धांत है वो गलत है यहाँ पर इस क्वेश्चन के अगर हम अकॉर्डिंग बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? अब आपको बाल केंद्रित जो शिक्षा उसकी विशेषता जो नहीं है, तीन विशेषताएं एक नहीं है, वो आपको वो बताना है। पहला ऑप्शन आपका बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना, बिल्कुल ठीक। बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट होना चाहिए। बालक के मनोविज्ञान को समझना कि बच्चा कैसे चीज़ों को समझता है, ठीक है ना, वो यदि आप बच्चे को ये समझ जाओगे कि बच्चा कैसे सीखता है, किन बातों पर गुस्सा होता है, उसको हमें कितना सिखाना चाहिए, कितना समझाना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, यदि आप ये समझ जाओगे तो आप बच्चे को अच्छे से हैंडल कर पाओगे, ठीक है। तो मनोविज्ञान का जो समझ होनी चाहिए एक टीचर को होनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन आपका बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर। तो वो तथ्यात्मक ज्ञान नहीं देना, ठीक है ना, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज देनी है अगर बात करें तो, ताकि बच्चा खुद सीखे, खुद करे। बच्चा सेंटर में होना चाहिए और बच्चे को देख के हमें जो हमें जो करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं या फिर जो आपके जो मिनिएचर हैं वो बनाने हैं। तो यहाँ पर आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो यहाँ पर ठीक है, और बाकी तो इसके आंसर मतलब जो नहीं वाला है वो थर्ड ऑप्शन, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्या को दूर करना, ये भी विशेषता है, और जो विशेषता नहीं है वो आपका थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस बात का ध्यान रखा जाता है? पहला ऑप्शन, इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यावहारिक करने पर जोर दिया जाता है, बिल्कुल ठीक। जो शिक्षण विधि होनी चाहिए वो व्यावहारिक होनी चाहिए, बच्चा इस चीज़ को समझ सके, ठीक है ना, सिर्फ बोलने से कि बेटा ऐसा होता है नहीं, वो उसके व्यवहार में भी आनी चाहिए और वो समझे इस चीज़ को कि हमें पेड़ों की रक्षा क्यों करनी चाहिए, जानवर को क्यों नहीं परेशान करना चाहिए,
पानी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक बच्चे को व्यवहारिक रूप से समझ आनी चाहिए। यदि वो पानी का वेस्ट करेगा तो उसको पता होना चाहिए कि मैं पानी को बर्बाद कर रहा हूँ, तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ही ऑप्शन ठीक है और सब आपके गलत हैं। इसमें विधि सिद्धांतों को रटने पर जोर गलत। इसमें बालक की प्रगति के सिद्धांत के लिए सैद्धांतिक शिक्षा की गलत। इसमें केवल बालक के नैतिक और सामाजिक विकास पर जोर दिया जाता है। नैतिक और सामाजिक कहना गलत है, क्योंकि और भी आपके डोमेन है, जैसे आपका मानसिक हो गया, सोशल कल्चरल हो गया, तो सिर्फ इन दोनों पर विकास जोर दे रहे तो ये भी गलत है। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। अब आपको जो सिद्धांत नहीं वो बताना है। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, बिल्कुल ठीक। सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम है, बिल्कुल ठीक। और थर्ड ऑप्शन आपका, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, गलत। कोई भी मतलब आप ये नहीं कह सकते कि सभी विकास और अधिगम जो है एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। किसी स्टेज में या फिर किसी टाइम पर विकास जो है कम हो जाता है, कम स्पीड करते बढ़ता है, और किसी स्टेज में बहुत तेज़ी से बढ़ता है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन आपका गलत होगा और इसने गलत ही पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास डैश, विकास रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, या विकास रुक रुक कर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है, वो विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आपका जो सेकंड स्टेज में है, या जब आप 2 से 6 की अवस्था में, या फिर 2 से 12 की अवस्था में आपका विकास रुक चुका है, ठीक है, और 12 के बाद फिर स्टार्ट हुआ है एकदम तेज़ी से, ऐसा नहीं होता। विकास चलता रहता है, किसी न किसी डोमेन में चलेगा, और हर डोमेन में अलग अलग होता है। किसी में आपका कोग्निटिव ज़्यादा तेज़ी से होगा, किसी में शारीरिक ज़्यादा तेज़ी से होगा, लेकिन ये रुकता कभी नहीं है। तो यहाँ पर इसलिए आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो ठीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। अब आपको बताना प्रकृति से हम क्या समझते हैं। तो पहला ऑप्शन है जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, आपका ये ऑप्शन ठीक है। दूसरा ऑप्शन है एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, ये नहीं। भौतिक और सामाजिक संस्कृति की जटिलता, ये भी नहीं। और हमारे आसपास का वातावरण, ये भी नहीं। आपका फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। और आपको बाल केंद्रित जो शिक्षा शास्त्र है आपको उसका बताना, इसका क्या अर्थ समझते हैं हम। पहला ऑप्शन है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को सिर्फ नैतिक शिक्षा ही नहीं देंगे, लेकिन हम, ठीक है, और भी शिक्षा देनी है। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। देखो, हमें टीचर को वो नहीं करना फॉलो, ठीक है ना, कि टीचर जैसा बोल रहा है हमें सेम टू सेम वैसा ही पढ़ना है। ये तो रटने वाली बात होगी कि टीचर ने जैसा बताया आप बिल्कुल सेम वैसा ही पढ़ रहे हो, तो हमें उसका अनुकरण ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन आपका बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। बच्चा एक्टिव लर्नर हो, है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है आपका ठीक है। फोर्थ ऑप्शन आपका बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दे। पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना भी सही नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन भी गलत है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा। अब आपको बताना ये बात किसने कही है। पहला है वुडवर्थ, दूसरा है रोज, तीसरा एनास्टसी, और फोर्थ ऑप्शन आपका उपरोक्त में से किसी ने भी नहीं। तो फोर्थ ऑप्शन तो होगा नहीं, थर्ड भी नहीं है, और आपका फर्स्ट भी नहीं। ये ऑप्शन है आपका सेकंड। ये जो बात बोलती है वो रोज ने बोलती है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हमने आपके जो CDP है उसके 10 से 12 क्वेश्चन कर रहे हैं। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप इस पर्टिकुलर एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।